इस वीडियो में इलिसिड के चैप्टर 48 और 49 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख सकते हो। चैप्टर की शुरुआत होती है और टीचर बोलता है, क्या तुम दोनों और जीसॉक का वापस एक्सीडेंट हो गया था? चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम लोगों को ज्यादा इंजरीज नहीं हुई। जीवो बोलता है, प्लीज हमें माफ कर देना। टीचर कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे लिए अकेले सब कुछ संभालना काफी मुश्किल होता होगा। तभी वो इनह्यूक को याद करते हैं जो बोलता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। सीन चेंज होता है और हम जीसॉक को देखते हैं जो कि बोलता है, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें ऐसा लिखा हो कि कैट्स के पास पावर्स होती हैं। अबे लेकिन एक सेकेंड, शायद मैं सर्च ही गलत कर रहा हूँ। मुझे मोटा बिल्ला या फिर सुअर बिल्ला सर्च करना चाहिए। लेकिन तभी वहां वो 3 बदमाश लड़के आते हैं। वो बोलते हैं, हमने सुना तुम्हारा वापस एक्सीडेंट हुआ था, तुम ठीक तो हो ना? हमने ये भी सुना है कि तुम जीवो और वुइन के साथ सेम कार में थे, तुम उनके साथ कर क्या रहे थे? जीसॉक बोलता है, उससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। बदमाश लड़के बोलते हैं, तू इतना अकड़ क्यों रहा है? हम तो बस अपने दोस्त का हाल चाल पूछने आए हैं। जीसॉक याद करता है कि उन्होंने उसके पीछे क्या क्या बोला था, फिर जीवू को याद करके कहता है, दोस्त लगता तो नहीं है। इतना बोलकर वहां से चला जाता है। फिर हम स्कूल के बाहर देखते हैं, वो बदमाश लड़के बोलते हैं, अबे यार नहीं पता जीसॉक के साथ हुआ क्या है, हम प्रोटेक्शन फीस भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे, सारे लड़कों ने हमसे डरना बंद कर दिया है, अब बात बस पैसों की नहीं रह गई है, वो लोग हमको नीचा भी दिखा रहे हैं। फिर वो दूसरी तरफ देख के बोलता है, अबे ये कौन है? ओए तू हमारे कैंपस के बाहर ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रहा है? अबे एक सेकेंड, ये तो लड़की है। सोबिन पूछती है, क्या तुम लोग वुइन नाम के लड़के को जानते हो? वो बोलते हैं, क्या तुमने वुइन कहा? सुबिन बोलती है, लगता है तुम लोग इसको जानते हो, मुझे बताओ वो कहाँ मिलेगा? बदमाश लड़का बोलता है, साली कुतिया, तुझे क्या लगता है हम तेरे को कोई गाइड लग रहे हैं? लेकिन तभी सुबिन उस पे एक लात मारती है और कहती है, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। ये सुनकर बाकी दोनों भी उस पर अटैक कर देते हैं। सीन चेंज होता है और जीवू बोलता है, क्या हुआ जीसॉक, तुम मेरे घर कभी नहीं आना चाहते थे? जीसॉक बोलता है, मुझे बस कुछ चीजें चेक करनी है। तभी वो वहां देखते हैं जहां पर सुबिन ने लड़कों का मार मार के बुरी हालत कर दी होती है। वो बोलती है, क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं? लेकिन जीसॉक इग्नोर करके जाने लगता है, पर फिर वो रुक जाता है। वापस जाते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ओए कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मारने की? सुबिन बोलती है, कमीने तूने क्या बोला? अगर तूने दोबारा ऐसा बोला तो तेरा भी हाल तेरे दोस्तों जैसा होगा। जीसॉक बोलता है, लगता है ये कुतिया ऐसे नहीं मानने वाली। तभी सुबिन अटैक करती है। जीसॉक उसको डॉज करके कहता है, लगता है अब तो अपनी टांग भी घुमाने लगी है। सुबिन उस पर एक पंच मारती है। जीसॉक उसको ब्लॉक करके बोलता है, इसकी फोर्स काफी ज्यादा है। सुबिन उस पे मुक्के बजाए जा रही होती है, लेकिन जीसॉक भी कहाँ कम था, वो भी मारता है, जिसको सुबिन ब्लॉक करती है, पर फिर भी उसको काफी तेज की लगी होती है। वो कहती है, बहुत बढ़िया, लगता है तू बस बातें नहीं करता बल्कि फाइट भी कर लेता है। जीसॉक बोलता है, चल रे चूतिए, देखो तो मेरे को जज भी कौन कर रहा है। सुबिन सोचती है, कमीना मुझे बार बार गुस्सा दिला रहा है। तभी जीवू जीसॉक को रुकने के लिए बोलता है। जीसॉक कहता है, मैं क्यों रुकूं, इसी बेवकूफ ने पहले स्टार्ट किया था। सुबिन बोलती है, क्या तेरा नाम जीसॉक है? वो बोलता है, हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता? सुबिन बोलती है, तेरी जैसी हरकतें हैं, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू जीसॉक है, शिन्वा कंपनी से। जीसॉक बोलते है, तुझे कैसे पता? एक सेकेंड, क्या तू सुबिन है? वो बोलती है, काफी वक्त हो गया, तू तो अभी तक नहीं बदला। जीवू पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जीसॉक बोलता है, हाँ, ये लड़की यूनियन अवेकेंड लिंडर की ग्रैंड डॉटर है, जब हम छोटे थे तो कई बार मिले थे। सुबिन, तू यहाँ तमाशा क्यों खड़ा कर रही है? कहीं तू भूल तो नहीं गई कि ये शिन्वा की टेरिटरी है? सुबिन बोलती है, मैं कोई तमाशा खड़ा नहीं कर रही, मैं तो यहाँ पर बस किसी को ढूंढने आई हूँ, इन्हीं लोगों ने मेरे से पहले पंगा लिया। वैसे तेरी स्कूल ड्रेस भी सेम है, क्या तू किसी वुइन नाम के लड़के को जानता है? ये सुनकर जीवू और वुइन हैरान हो जाते हैं। जीसॉक पूछता है, तू उसको क्यों ढूंढ रही? सुबिन बोलती है, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं, बस ये बता तू उसको जानता है या नहीं? जीसॉक बोलता है, मैं क्यों किसी बकवास से लड़के को जानता हूँ, चलो यार यहाँ से चलते हैं। वो इन उसकी तरफ देख रहा होता है। सुबिन बोलती है, देख क्या रहा है, तुझे भी मार खानी है क्या? जीसॉक बोलता है, ओए तुम दोनों रुके क्यों हो, जल्दी यहाँ से चलो। सुबिन बोलती है, अबे यार अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं, क्या इन लड़कों के होश में आने का इंतजार करूं, मैंने वापस गड़बड़ कर दी। जीबू बोलता है, वैसे जीसॉक तुमने उसको बताया क्यों नहीं कि वुइन हमारे साथ ही था, शायद उसको कोई जरूरी काम हो। जीसॉक बोलता है, जरूरी काम से ज्यादा पक्का वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आई होगी। अगर यूनियन ऑफिशियली वुइन को ढूंढ रही होती तो सेयोंगा पार्क हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करते, वैसे वो तुझे क्यों ढूंढ रही है? वुइन बोलता है, मुझे भी नहीं पता। जीसॉक कहता है, अबे यार सभी लोगों में से आखिरकार उसी को क्यों होना था? प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने की वजह से वो काफी ज्यादा बिगड़ गई है।
फिर हम देखते हैं वो सब घर आ गए होते हैं। जीसॉक सोचता है वो मोटा बिल्ला कहाँ है। हम कैडिन को देखते हैं जो कि उसको कातिल भरी नजरों से देख रहा होता है। जीसॉक की ये देखकर फट जाती है। जीवू बोलता है तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाता हूँ। वैसे जीसॉक तुमको कुछ हुआ है क्या? वो वहीं कैडिन के बगल में जमीन पर बैठ जाता है। जीवू पूछता है तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम्हारे लिए काफी अनकंफर्टेबल होगा। जीसॉक बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर कैडिन के सामने काफी रिस्पेक्ट के साथ खाने का सामान देने लगता है। ये देखकर जीवू और वुइन हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।